नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सुपर 80 स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टडी प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, ये रहा आपका टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। इसी के बारे में आज स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही एग्ज़ाम से काफ़ी रिलेटेड है। एग्ज़ाम में बहुत बार ही पूछा गया है। हमेशा ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। इसको पहले प्रकाश के परावर्तन को तो मैं एक उदाहरण यानी एग्जाम्पल से आप सभी को समझाता हूँ। पहले एग्जाम्पल को देख लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, इस उदाहरण को मैं एक क्रिकेट खेल के माध्यम से समझाऊँगा। देखिए, मान लीजिए क्रिकेट में एक पिच होता है ना, देख लीजिए ये पिच है। 3 विकेट यहाँ पर होता है, यहाँ पर, और 3 विकेट यहाँ पर होता है। अब मान लीजिए ये यहाँ से इधर होता है, यहाँ से इधर, यहाँ से ये बॉलर है और यहाँ पर बैट्समैन है। जो भी है, चित्र में उतना अच्छा से नहीं दिख रहा है। यहाँ से जो बॉलर अपने बॉल को फेंकता है तो बॉल डायरेक्ट आता है यहाँ आने के बाद फिर यहाँ जाता है, तो बल्लेबाज मारता है तो दिशा परिवर्तन होता है। जस्ट इसी तरह है आपका प्रकाश का परावर्तन। तो इससे आपको समझ में आया ना कि बॉल आ रहा है, इस स्थान पर गिरने के बाद परावर्तित होकर उधर चला जा रहा है। तो इसी तरह प्रकाश का परावर्तन में भी होता है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, आपको प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा डिटेल से बताते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर आती है और किसी सतह पर पड़ने के बाद लौट गई किरण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जिसे हम क्रिकेट में बताएं कि बॉलर जब बॉल को एक तरफ से फेंका और दूसरे माध्यम में दूसरे तरफ लौट गई ना, उसी क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई सतह है, ये कोई सतह है, ये मान लीजिए कोई पृष्ठ है, सतह, इसको सतह। जब प्रकाश की किरणें यहाँ से आती है, मान लीजिए यहाँ से प्रकाश की किरणें आई, इस पर प्रकाश की किरणें आई और यहाँ पर पड़ने के बाद इधर वापस चली गई। तो यही इसी तरह होता है प्रकाश का परावर्तन ना। वास्तव में प्रकाश हम किसी वस्तु को आखिर में देख ही कैसे लेते हैं? जब प्रकाश की किरणें उस वस्तु पर पड़ती है, अब वस्तु से प्रकाश टकरा कर हमारे पास आता है, तभी तो हम प्रकाश को देखते हैं। यही तो है प्रकाश का परावर्तन। यदि प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपका हो गया प्रकाश का परावर्तन, यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर आती है और दूसरे माध्यम में लौट जाती है, लौट गई किरण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब फ्रेंड्स, प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझेंगे। क्लियर है प्रकाश का परावर्तन? चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम पर, परावर्तन के नियम को देखेंगे। फ्रेंड्स, परावर्तन का नियम पढ़ने से पहले हम इस ड्रॉ को देख लेंगे। देखिए, परावर्तन का नियम, ये एक समतल सतह है, यानी समतल सतह, एकदम समतल दर्पण की तरह है, समतल। और ये है आपतित किरणें। आपतित किरणें चलकर आ रही है, इस सतह पर पड़ने के बाद इधर परावर्तित हो जा रही है, यानी जिस सतह पर पड़ रही है यह आपतन बिंदु है और ये लौट जा रही है किरण, इस किरण को परावर्तन किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, और ये रहा आपका समतल सतह ना। और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब है। अभिलंब के बीच के इधर के कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच को आपतन कोण, इंसिडेंस रे कहते हैं। इससे आई से डिनोटेट करते हैं। और ये परावर्तन कोण है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, प्रकाश को परावर्तित कर रहा है, ये परावर्तन कोण है, इसको आर से डिनोटेट करते हैं। हाँ, क्लियर है? यानी प्रकाश की किरणें, ये आपतित किरणें आती है और इधर परावर्तित हो जाती है। अब फ्रेंड्स देखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें जिस सतह पर टकराती है उसे
आपतन बिंदु कहते हैं। और प्रकाश की जब कोई किरणें किसी बिंदु पर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह से जब कोई प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और दोनों के बीच खींचा गया लाइन को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अब परावर्तन के नियम को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम देख लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे हम आपको चित्र में बताया ना, देखिए ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, ये दोनों के बीच खींचा गया अभिलंब है, तीनों का एक ही तल में ना है, एक ही तल में, यानी तल से इधर इसी तल में है, इधर की ओर है। ये परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरणें और परावर्तित किरणें तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, आपतित किरणें और परावर्तित किरणें और तथा आपतन बिंदु O पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नियम को देखते हैं। दूसरा नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी हम कह सकते हैं कोण I बराबर R। तो हम बताते हैं, ड्रॉ में देख लीजिए, ये है आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण। यहाँ पर देखिए ये आपतन है, आपतन लिखा गया है, आपतन कोण, और ये है परावर्तन कोण। ये दोनों के बीच ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी आपका परावर्तन का दो नियम होता है। एक होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तथा दूसरा नियम, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो आप